हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि 25/9/2023 से जीकअप डी फार्मा की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। और इन काउंसलिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या हम ध्यान नहीं रखेंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, उन्हीं चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि काउंसलिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे गूगल और इस गूगल पे टाइप करेंगे जीकअप, और जीकअप टाइप करते ही हमारा आएगा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश का वेब पेज खुलेगा, जिसमें आप जाएंगे होम अबाउट के बगल में इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब डाउनलोड करना है आपको तो एक पीडीएफ खुल के आएगा। और ये पीडीएफ जो खुल के आ रहा है, ये देखें विषय सूची है, इसमें पेज नंबर 15 पे अगर आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको काउंसलिंग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 15 पे, देखें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 15 पे चलेंगे हम लोग। काउंसलिंग प्रक्रिया की प्रक्रिया और संस्था में प्रवेश, ये चीज आपको यहां से आपको मिलेगा कि क्या क्या चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो इसी चीज में अगर हम इसको नीचे आए तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताऊं कि आप जब काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो पहली प्रक्रिया है वो रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉक है। चॉइस लॉक, रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉक आपका पहला स्टेप है, यानी आप कॉलेज को चूज करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना है। आप जो भी कॉलेज आपने चूज किया है पहले उसको आप सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे कि हमें सपोज दैट आपने 5 कॉलेज चूज किया, यानी आपने कॉलेज का सिलेक्शन कर लिया। सेकंड आपका क्या होगा कि अब आपका रिजल्ट अनाउंस्ड होगा। ठीक, यानी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किया तो उसमें से कौन से नंबर का कॉलेज मिला। अगर हम मान के चले 4 नंबर का कॉलेज मिला, अब आपको कॉलेज मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज आपने चूज किया, आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहाँ पे लिखा गया काउंसलिंग हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए संस्थान पाठ्यक्रम के विकल्प को वरीयता क्रम एवं आरक्षण के अनुरूप आवंटित कर दिया जाएगा और उनके लॉगिन में आपका आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अभ्यर्थी जब आपके कॉलेज मिलेगा तो आपके पास 2 विकल्प होंगे। एक विकल्प होगा फ्रीज का और दूसरा होगा फ्लोट का। यानी अब आप फ्रीज या फ्लोट करेंगे। फ्रीज फ्लोट का क्या मतलब है कि फ्रीज का मतलब हो गया कि अब हम लोग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी आपको 4थे नंबर का कॉलेज मिला और आप सेटिस्फाइड हैं कि हम इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, हम ले लेंगे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। यानी अब आप और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, यानी 4 से आप नहीं चाहते हैं कि 3 में जाएं, 2 में जाएं, 1 में जाएं, तो उस कंडीशन में आप फ्रीज करेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है फ्लोट का, ये फ्लोट का ऑप्शन ये है कि आपको 4थे नंबर का कॉलेज मिला और आप चाहते हैं कि हम 4थे से 3 पे चले जाएं, 2 पे चले जाएं, 1 पे चले जाएं, मौका देखें अगर कोई सीट छोड़ता है तो हमको मिल सकता है। उस कंडीशन में आप फ्लोट करेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आप दोनों में से एक विकल्प तो आपको चुनना ही चुनना है, या तो फ्रीज या तो फ्लोट। अब यदि आपने इन्होंने फिर लिखा है कि अगर आप फ्रीज या फ्लोट करते हैं तो पहला ऑप्शन देखें, फ्रीज करते हैं तो क्या करना है आपको। तो इन्होंने कहा कि अगर आप फ्रीज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होगा कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। और वो सीट एक्सेप्टेंस फीस है 3250 रुपए, यानी 3250 रुपीज, जिसमें से 3000 अभ्यर्थी को शिक्षा शुल्क में समायोजित किया जाएगा, यानी ये 3000 फीस का पार्ट है। और जो 250 रुपए 250 ये काउंसलिंग के रूप में दे है, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपका चला जाएगा। तो 3000 आपके फीस में यूज हो गया और 250 रुपीज काउंसलिंग शुल्क, यानी 3250 रुपए जमा करना यदि आप फ्रीज करते हैं। सेकेंड कह रहा है यदि अभ्यर्थी फ्लोट का विकल्प चुनता है तो आप कहेंगे फ्लोट करेंगे तो पैसा जमा करना पड़ेगा, बिल्कुल जमा करना पड़ेगा। यदि फ्लोट चुनते हैं तो सीट एक्सेप्टेंस कम सिक्योरिटी,
अब ये क्या फीस में चला गया, आप कहेंगे हमने तो फ्लोट किया, कॉलेज तो मिला नहीं, तो उस कंडीशन में कह रहे हैं सिक्योरिटी शुल्क है आपकी, यानी सीट एक्सेप्टेंस कम सिक्योरिटी फीस, और ये भी आपको 3250 जमा करना है। अभी ऑनलाइन जमा करना है, 250 रुपए शुल्क के रूप में जमा करेंगे। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप काउंसलिंग करेंगे, कि आपको फ्रीज और फ्लोट करना है, और साथ ही साथ 3250 3250 रुपीज सबमिट करना है, आइदर फ्लोट आइदर फ्रीज, दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको 3250 रुपए जमा ही करना है। अगर आप जमा नहीं करेंगे, अगर आप जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर आप जमा नहीं करते हैं तो यहां पे लिखा गया है नहीं जमा किया 3250, तो ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के इसी चरण फेज से बाहर हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि अगर आपने 3250 रुपीज नहीं जमा किया फ्रीज या फ्लोट के बाद, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आपको फ्रीज फ्लोट आपने कर दिया, अब आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि अब ये कह रहा है कि फ्रीज विकल्प के चयन करने की दशा में अगर आपने फ्रीज कर दिया, 3250 जमा कर दिया, जो कि प्रवेशित संस्था के परिषद द्वारा भेज दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक, यानी राजकीय पॉलिटेक्निक में आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक, अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे हेल्प सेंटर पे, यानी राजकीय पॉलिटेक्निक पे, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, और जैसे डॉक्यूमेंट होगा तो आपको एक वेरिफिकेशन लेटर जारी किया जाएगा, ये वेरिफिकेशन लेटर मिलेगा। अब वेरिफिकेशन लेटर लेने के बाद अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। वेरिफिकेशन लेटर लेने के बाद अब आपको सेकंड काम फिर क्या करना, अवशेष प्रवेश शुल्क निर्धारित समय अवधि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। यानी ये नहीं है कि आपने 3250 जमा कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर जो रिमेनिंग फीस है आपकी, जो भी शुल्क है आपका ऑनलाइन डिस्प्ले करेगा, उस शुल्क को जमा करना है, और जमा करने के बाद अब आपका कंफर्मेशन लेटर जारी होगा, यानी प्रोविजनल एडमिशन लेटर जारी होगा। प्रोविजनल एडमिशन लेटर जारी किया जाएगा, और उसी प्रोविजनल एडमिशन लेटर और अपने डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी आप लेके अपने इंस्टीट्यूट में जाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको हर राउंड में यही चीज आपके पास होगी। हर राउंड में चॉइस आप करेंगे, हर राउंड में आपका रिजल्ट अलॉट होगा, हर राउंड में आपको फ्रीज या फ्लोट करना है, और हर राउंड में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। फ्रीज कर देंगे तो अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब आपको रिमेनिंग फीस जमा करनी है, और फीस जमा करने के बाद जो लेटर मिलेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे और आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। तो ये हर राउंड का स्टेप है। अब इसी चीज को यहाँ पे फिर दिया गया है, तो आप काउंसलिंग से पहले इन सारी चीजों को आप पढ़ेंगे कि हमें कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे काउंसलिंग नहीं करना है। तो ये चीजें आपको इस चीज में ध्यान देना है। एक चीज और यहाँ पे आपको दिया गया है कि जब आप फ्लोट करेंगे, जैसे जैसे आप फ्लोट करेंगे तो फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, सेकंड से थर्ड में जाएंगे। इन्होंने ये कहा कि जो लास्ट आपका जो होगा, लास्ट काउंसलिंग जो होगी, उसमें आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक, आपका फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होने के बाद लास्ट स्टेप में अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तब आप अपने सीट को विड्रॉ करेंगे, और जैसे विड्रॉ करेंगे आप, विड्रॉ करते ही आपका पैसा जिस खाते से जमा हुआ है उसी खाते में आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो आपको यहां पे लिखा गया है। अगर आप देखें पॉइंट 9 में ये चीजें इन्होंने लिखा गया है कि जमा शुल्क को विड्रॉल करने का विकल्प मुख्य काउंसलिंग के अंतिम चरण में उपलब्ध होगी। ठीक रहेगी। अब आपको जो भी धनराशि है,
जिस बैंक खाते से जमा या भुगतान किया गया उसी से है। तो अगर आप कह रहे हैं हमने साइबर कैफे वाले ने किया है उसी के खाते में जाएगा, तो अब आप फीस को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो भी आपका फीस वापस किया जाएगा उसी बैंक खाते के अंतरिम रिफंड की जाएगी एवं अन्य किसी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये काउंसलिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, वो काउंसलिंग शेड्यूल आप कहां से देख सकते हैं, आप होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे डिप्लोमा फार्मेसी काउंसिल शेड्यूल आया है, जो 2 फेज में आपको काउंसलिंग शेड्यूल कहा जा रहा है, मुख्य काउंसलिंग और स्पेशल काउंसलिंग। तो यहाँ पे भी आप देखें तो काउंसलिंग का शेड्यूल आपको मिलेगा राउंड 1, और यहाँ पे देखें तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका देखिए सीट अलॉट हुआ, फिर थर्ड में आपको फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन देना है, और यहाँ पे लिखा गया सीट एक्सेप्टेंस कम सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है और बैलेंस फीस डिपॉजिट करना, और सबकी डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। सारा काम डेट के अंदर आपको करना है। फिर सेकेंड राउंड शुरू होगा, फिर थर्ड राउंड शुरू होगा, और वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सारी चीजें यहां इन्होंने फिर मेंशन किया है, ये यहाँ पे इन्होंने फिर मेंशन किया, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक, जो सारी चीजें कि क्या क्या आपको करना है क्या नहीं करना है आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों को देख सकते। स्पेशल काउंसलिंग शुरू होगी और उसके लिए भी यहाँ पे सारी डिटेल दी है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि आप काउंसलिंग करने से पहले जीकप की वेबसाइट पे जाके कुछ नहीं करना, जीकप की वेबसाइट पे जाना है और सारी इंफॉर्मेशन को क्लियरली आपको पढ़ना है और उस हिसाब से काउंसलिंग करना है, क्योंकि बहुत काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि एक स्टेप मिस करने के बाद वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें ताकि आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिले जहां पे आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे लग रहा है आपको तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको मैं आंसर दूंगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।